गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। लोअर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन कल हो गया था आप लोग का। उसके बाद मैंने बोला था कि अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन में आपने 4 या 5 चैप्टर कुछ देखे थे, जिसमें आपको जितने भी साइन हैं उनको लोअर ग्रुप में लिखना था। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है उसकी। तो इसके बाद आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आपका डॉट 4 5 प्लस का यूज किया जाता है। डॉट 4 5 प्लस, जैसे डॉट 5 प्लस डी आप लिखते थे डे हो जाता था, उसी तरीके से इसमें भी 5 वर्ड दिए गए हैं, जिनसे उनसे पहले अगर आप डॉट नंबर 4 5 लगा देंगे तो एक वर्ड जो है उससे जनरेट होता है। ठीक, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका है डॉट 4 5 प्लस, जिसमें आपका प्रयोग होगा। तो इसमें 5 वर्ड हैं। एक आपका है अपॉन, एक आपका है अपॉन, दूसरा है वर्ड, WORD, वर्ड, वर्ड है शब्द वाला। तीसरा है दोज, और चौथा है दीज, और पांचवा है हुज। ये 5 वर्ड आपको इसमें पढ़ने हैं। तो अब हम इनकी बात करें कि इनका जो है कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, या इनके लिए ब्रेल डॉट कौन कौन से होते हैं। तो अपॉन के लिए आपका ब्रेल डॉट होता है डॉट 4 5 प्लस U। यू का आप ब्रेल डॉट लिख लेंगे तो यू का जो भी यू का आपका ब्रेल डॉट होता है 1 3 6। आपके स्कूल में फेविकॉल मिलता है? फेविकॉल मिलता है आपके स्कूल में? ठीक, तो आपका अपॉन का होता है डॉट 4 5 प्लस U का डॉट, तो U का आपका होता है 1 3 6, तो आप U का डॉट लगा लीजिए। नेक्स्ट आपका है वर्ड, इसके लिए आपका होता है 4 5, और W का आपका डॉट, तो W के लिए आपको पता है होता है 2 4 5 6। इसके बाद नेक्स्ट आपका होता है दोज, और दोज के लिए आपका ब्रेल डॉट होता है 4 5, और TH का कॉन्ट्रैक्शन, TH का कॉन्ट्रैक्शन, तो TH का आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है 1 4 5 6। नेक्स्ट है आपका दीज, दीज, इसके लिए आपका होता है डॉट नंबर 4 5 और दा का कॉन्ट्रैक्शन, और दा का कॉन्ट्रैक्शन आपका होता है 2 3 4 6। 2 3 4 6। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपका है हुज, इसके लिए आपका होता है डॉट नंबर 4 5 और WH का कॉन्ट्रैक्शन, तो WH का कॉन्ट्रैक्शन आपका होता है 1 5 6। तो ये 5 वर्ड आपको इसमें पढ़ने हैं। अगर इसमें बहुत कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है आपको कि 4 5 वाले चैप्टर में आपके कौन से 5 वर्ड आते हैं, और जिससे उसकी स्टार्टिंग होती है उसी का आपका ब्रेल डॉट लिखना है। जैसे अपॉन में यू का, वर्ड में डब्ल्यू का, दोज में TH का, दीज में दा का, और हुज में WH का। तो ये हो गया आपका डॉट नंबर 4 5 का चैप्टर। अब इसके हम रूल की बात कर लें कि नियम क्या है। अगर हमें ये चैप्टर लिखना है या इसके ब्रेल डॉट लिखने हैं तो इसके लिए कौन से नियम का हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इनका यूज हम इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं,
इंडिपेंडेंट रूप में भी कर सकते हैं और शब्द के किसी भी भाग में कर सकते हैं, चाहे शब्द की शुरुआत में आपको दिखे, शब्द के बीच में दिखे या शब्द के अंतिम भाग में अगर ये वर्ड आपको दिखेंगे तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं पर भी ये वर्ड नजर आ जाएं तो आपको इनका प्रयोग करना है, क्योंकि या तो आपको अकेले लिखे हुए मिलेंगे या किसी शब्द के साथ अटैच होके लिखे होंगे। इन्हीं दो ही प्रकार से लिखे हुए हो सकते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई और प्रकार नहीं हो सकता। तो आपको कहीं भी ये शब्द नजर आए आपको इनका प्रयोग करना है। ये क्लियर हो गया सभी को चैप्टर? मैम इसके बाद एक वो स्पेस मैम छोड़ना होगा। किसके बाद स्पेस? मैम जैसे हुस को हमने लिखा उसके बाद स्पेस लगा के दूसरा शब्द लिखेंगे। हाँ, अब मान लो हुज के बाद कुछ भी लिखा हुआ है, XYZ कुछ भी, जी तो मैम। स्पेस तो दोगे ना, क्योंकि हुज जी एक मैम। अलग वर्ड हो जाएगा, उसके आगे जो जी लिखा होगा वो अलग वर्ड होगा, तो दो वर्ड के बीच में आपको स्पेस देना है। वो सिर्फ 2 into y के लिए रूल था, इसके लिए नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके। अब अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर आपका है डॉट 4, 5, 6 प्लस, मतलब इसमें आपको डॉट नंबर 4, 5, 6 का प्रयोग करना है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका है जिसमें आपको डॉट नंबर 4, 5, 6 प्लस C लिखेंगे तो कैन नॉट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास 6 वर्ड आपके जो है 4, 5, 6 से जनरेट होते हैं। तो सबसे पहला जो इस चैप्टर में है वो आपका होता है 4, 5, 6 और सी का डॉट मतलब 1, 4। तो ये आपका हो जाएगा कैन नॉट, कैन नॉट। इसी तरीके से दूसरा वर्ड है जिसमें आपको 4, 5, 6 और M का डॉट लिखना है 1, 3, 4। तो ये आपका हो जाएगा मैनी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका जिसमें आप 4, 5, 6 और S का डॉट लिखेंगे 2, 3, 4। तो आपका हो जाएगा स्प्रिट। नेक्स्ट आपका है 4, 5, 6 और W का ब्रेल डॉट। तो W के लिए आपका होता है 2, 4, 5, 6। तो ये आपका हो जाएगा वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपका 4, 5, 6 और दा का ब्रेल डॉट। तो दा का आपका होता है 2, 3, 4, 6। तो ये आपका हो जाएगा दियर। नेक्स्ट आपका है 4, 5, 6 एंड H का ब्रेल डॉट। तो H के लिए आपका होता है 1, 2, 5। तो ये आपका हो जाएगा हेड। तो ये 6 ब्रेल डॉट जो भी आपका है वर्ड है ये आपके इस चैप्टर से संबंधित है। कैन नॉट, मैनी, स्प्रिट, वर्ल्ड,
डियर हेड। ठीक, अब इनका भी सेम रूल होता है जो कि मैंने आपको ऊपर वाले चैप्टर में बताया था। मतलब अगर ये आपको इंडिपेंडेंट दिखते हैं, अकेले कहीं नजर आते हैं, तब भी आप इनका प्रयोग करेंगे, या आपको शब्द के किसी भाग में नजर आते हैं, बीच में, शुरुआत में, या शब्द के अंतिम भाग में आपको नजर आते हैं, तब भी आपको इन कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग करना है। ये सभी ने नोट कर लिया? यस मैम। यस मैम। चैप्टर क्लियर है ये सभी को? इसमें कुछ बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है 4-5 से कौन सा वर्ड बिलोंग करता है, 4-5-6 से कौन सा वर्ड बिलोंग करता है, और वर्ड की स्टार्टिंग जिस लेटर से होगी उस लेटर का आपको वहां पे ब्रेल डॉट लगा देना है। और रूल वही है, रूल अगर नहीं भी ध्यान रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको इसका प्रयोग कहीं भी कर देना है, जहां भी आपको दिखे वहां पर अगर आपको लिखा हुआ है तो आपको इसका प्रयोग कर देना है, किसी शब्द में लिखा हो या अकेले आपका लिखा हुआ हो। अब नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है जिसमें आपको डॉट नंबर 4-6 और 5-6 का प्रयोग करके लिखना होता है। तो इसमें सबसे पहला आपका वर्ड होता है डॉट नंबर 4-6 प्लस एन, या एक तरीके से कह सकते हैं कि 4-6 का ब्रेल डॉट और एन का ब्रेल डॉट। प्लस में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, प्लस का डॉट लगा देंगे। फोर सिक्स एंड एन का ब्रेल डॉट, तो एन के लिए आपका होता है 1-3-4-5। तो ये आपका हो जाएगा SION, SION। इसके बाद में आपका है 5-6 और एन का ब्रेल डॉट 1-3-4-5। तो ये आपका हो जाएगा TION। TION। नेक्स्ट है आपका 4-6-1-5, मतलब 4-6 और ई का ब्रेल डॉट, तो ये आपका हो जाएगा एंस, ANCE। नेक्स्ट आपका है 5-6 और 1-5, ये आपका हो जाएगा एंस, ENCE। नेक्स्ट आपका है 4-6 और 2-3-4, तो ये आपका हो जाएगा लेस। और नेक्स्ट है 5-6-2-3-4,
तो ये आपका हो जाएगा नेस, NESS। फिर नेक्स्ट आपका है आउंट। आउंट तो आउंट के लिए आपका होता है 4, 6 और टी का आपका ब्रेल डॉट। आउंट बोला है OUNT, 4, 6 और टी का ब्रेल डॉट। तो टी का आपका होता है 2, 3, 4, 5। ये आपका हो जाएगा OUNT, आउंट। इसके बाद में आपका है 5, 6 और टी का ब्रेल डॉट 2, 3, 4, 5। तो ये आपका हो जाएगा मेंट, MENT, मेंट। नेक्स्ट आपका है 4, 6 और डी का ब्रेल डॉट। डी का ब्रेल डॉट होता है 1, 4, 5। तो ये आपका हो जाएगा OUND, आउंड। नेक्स्ट है आपका 5, 6 और जी का ब्रेल डॉट। जी के लिए आपका होता है 1, 2, 4, 5। तो ये आपका हो जाएगा ONG, ONG। नेक्स्ट आपका है 5, 6 और एल का ब्रेल डॉट। तो एल का होता है 1, 2, 3। तो ये आपका हो जाएगा फुल, FUL। नेक्स्ट आपका है 5, 6 और वाई का ब्रेल डॉट 1, 3, 4, 5, 6। तो ये आपका हो जाएगा ITY, ITY। ठीक, तो ये इतने वर्ड जो हैं आपको इस चैप्टर में लिखने हैं। अब इनके लिए आपका रूल होता है कि इन जो कॉन्ट्रैक्शन है इनका प्रयोग हम शब्द के मध्य में और शब्द के अंतिम में करते हैं। मतलब शब्द की शुरुआत में आपको इनका प्रयोग नहीं करना है। अगर शब्द के बीच में या शब्द के लास्ट में आपको ये वर्ड दिखते हैं तभी आप इनका कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे। ये किसी ने भेजा है 5613 4, शाहरुख खान। फाइव सिक्स मैम वन एक बार थ्री और रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करना है? रूल। यस मैम। हाँ, रूल ये है कि इन कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग हम शब्द के मध्य में व शब्द के अंत में करते हैं। मतलब शब्द की शुरुआत में आपको इनका प्रयोग नहीं करना है। वैसे ये कॉन्ट्रैक्शन आपने देखे होंगे, जैसे हो गया SION, TION, लेस, नेस, आउंड, आउंटमेंट। इनसे आपको शुरुआत किसी वर्ड की नजर ही नहीं आएगी। अगर देखा जाए तो आपको ये वर्ड या तो बीच में नजर आएंगे या तो शब्द के लास्ट में नजर आएंगे। लेकिन फिर भी इन केस अगर आपको स्टार्टिंग में दिख जाए, मे भी ऐसा कोई वर्ड हो जिसमें स्टार्टिंग इन वर्ड से हो, तो आपको स्टार्टिंग में इन कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर हो गया? यस मैम।
ओके। अब ये शाहरुख खान आपने पूछा है 561345 PION। PION नहीं होता है बच्चा, TION होता है ये। मैम जैसे मेंटल आए, हाँ जैसे आपने बोला शुरू में नहीं करेंगे, आज जैसे मेंटल आया, मेंटल MENT, तो नहीं हाँ लगाएंगे हाँ, नहीं कॉन्ट्रेक्शन। नहीं नहीं लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके। अब हम कुछ वर्ड देख लेते हैं, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है मूवमेंट। मूवमेंट, मूवमेंट। अब मूवमेंट में आप देखेंगे कि आपके सामने मेंट का कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, और यह रूल में भी बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि वर्ड के या लास्ट में आया हुआ है। इसी तरीके से हेंस, हेंस में आपका ENCE का कॉन्ट्रैक्शन होगा। काउंट, काउंट में आपका आउंट का कॉन्ट्रैक्शन होगा। कंट्री, कंट्री में भी आपका आउंट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, OUNT। एक वर्ड आपका होता है केयरलेसनेस। केयरलेसनेस। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको AR का कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले दिखेगा, फिर लेस का दिखेगा, और उसके बाद में आपको नेस का कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा। तो केयरलेसनेस में आपको 3 कॉन्ट्रैक्शन दिखेंगे, AR, लेस एंड नेस। अब साउंड में किसका लगेगा? साउंड में आउंड का लगेगा, OUND। साउंड में आपका आउंड का कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, OUND। लॉन्ग, LONG, लॉन्ग में आपका ONG का कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। इनहेंस, इनहेंस, इनहेंस में आपका EN का कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, और ANCE, एंस का कॉन्ट्रैक्शन आपका लगेगा। अब यहाँ पे मान लो कि मैंने एक वर्ड आपको बताया इनहेंस। अब अगर लिखा हुआ इनहेंस्ड, ED लगा हुआ है आगे, इनहेंस्ड, तो अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मैम EN का कॉन्ट्रैक्शन भी लगा हुआ है, और अगर हम देखें तो लास्ट में ED भी नजर आ रहा है, लेकिन E जो है एंस में और D ED में कॉमन जाएगा। तो हमने बोला है कि बड़ा कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे एंस का ही कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, ED का नहीं लगेगा, इनहेंस्ड अगर लिखा हुआ आया तो आपका एंस का ही कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, ED का नहीं रहेगा, क्योंकि हम बड़ा कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं। इसी तरीके से ITY के एग्जांपल जैसे हो गया सिटी, तो सिटी में ITY का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। अब मान लो लिखा हुआ है केयरफुल, तो केयरफुल में आपका AR का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, और FUL का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। अनु चोपड़ा, ब्रेल PDF सेंड करनी है। मेरे पास कोई ब्रेल PDF नहीं है, और आप अगर गूगल करेंगे तो आपको गूगल में ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट आपको, अब जब आप गूगल करेंगे या सर्च करेंगे तो आपको कुछ अलग अलग चीजें ही देखने को मिलेंगी। वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्शन अलग होंगे, किसी चीज का डॉट कुछ और होगा, कुछ और होगा। तो मेरे पास कोई PDF नहीं है जो मैं आपको सेंड कर सकूं। यूट्यूब पे सारे वीडियोस के लिंक हैं, कुछ सोनिया मैम ने क्लास ली है, कुछ मैंने ली है, वहां से आप जो है देख लीजिए और अपने नोट्स खुद बना ले, क्योंकि हम लोग के पास PDF अवेलेबल नहीं है। मैम मैनिपुलेशन का बता दीजिए। मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन,
यस मैम। मैनिपुलेशन में आपका एसन का कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। अभी हम डॉट 6 वाले दो कॉन्ट्रैक्शन है वो बताएंगे, तो इसमें आपका एसन का कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, TION नहीं लगेगा। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। तो ये कुछ वर्ड आपके हो गए जो कि इस चैप्टर से बिलोंग करते हैं। अब आप जब कोई पैराग्राफ लिखेंगे तो आपको नए नए वर्ड देखने को मिलेंगे जिसमें आपको ये वर्ड आपके इंक्लूड होंगे जिनका आप ये कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो कि लास्ट है, इसके बाद फिर आपका आ जाते हैं शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन आपका आ जाता है। तो आपका एक डॉट 6 वाला भी चैप्टर है जिसमें आपका डॉट 6 के दो आपके वर्ड होते हैं, एक आपका होता है एली, एक आपका होता है एशन। चाहे तो आप इसी के नीचे लिख लीजिए या फिर दूसरा चैप्टर करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आप लिख लें। तो दो आपके वर्ड हैं, एक आपका होता है ALLYLE। तो इसके लिए आपका होता है डॉट 6 और Y का ब्रेल डॉट, Y का आपका होता है 1 3 4 5 6। तो ये आपका हो जाएगा एली। अब एक वर्ड आपका होता है ATION, एशन। इसके लिए आपका होता है डॉट 6 और N का ब्रेल डॉट, N का ब्रेल डॉट। तो N का होता है 1 3 4 5। तो ये आपका हो गया एशन। इनका भी वही सेम रूल होता है कि इनको हम शब्द के बीच में या शब्द के अंतिम भाग में प्रयोग करते हैं। जैसे एक वर्ड आपका आ गया एजुकेशन। तो एजुकेशन में आप देखेंगे आपके सामने ईडी का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा और एसन का रहेगा, ATION। अब यहाँ पे जो TION का कॉन्ट्रैक्शन लगाएगा उसका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ATION, एशन का आपका कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। इसी तरीके से एक वर्ड अभी मरहबा ने बोला था मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन, उसमें भी आपका जो है एसन का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। और एक वर्ड आपका हो गया रेली। तो इसमें आपका जो है ALLY का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, REALLY, रेली। इसमें आपका एली का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, ALLY। विवेक पाल, ईडी का कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, ई का ब्रेल डॉट नहीं लगेगा। ईडी का कॉन्ट्रैक्शन होता है 1 2 4 6। ठीक। तो ये आपके ब्रेल के सारे चैप्टर। अब इसके बाद एक आपका बचता है एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हैं, जिसमें आपने शॉर्ट फॉर्म पढ़े होंगे, जैसे कि अबाउट, एबव, बिफोर, कंसीव, बिहाइंड, बिलो, बेनेथ, बिसाइड, योरसेल्फ, रिजॉइन, रिजॉय। इस तरीके से आपने काफी वर्ड पढ़े होंगे, फ्रेंड और लेटर। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड आपने पढ़े होंगे। तो उनका आपको ये जो चैप्टर है इसको हम एब्रीविएशन कहते हैं, एब्रीविएशन या आप शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। तो ये आपका एक चैप्टर बचा हुआ है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बोलते जाऊंगी आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैसे सभी के पास नोट होगा, आप लोग देख लीजिएगा, जिसके पास ना नोट हो वो नोट कर ले।
इससे पहले वाले चैप्टर आपके क्लियर हैं, जो भी मैंने अभी 4 चैप्टर आपको बताए, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 4, 6 और डॉट 6 वाला। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका एब्रीविएशन। तो इसमें सबसे पहला आपका वर्ड आता है अबाउट। अबाउट, अब अगर सपोज आपको कहीं पे अबाउट लिखा हुआ मिला, तो आप अगर ए का ब्रेल डॉट लिख देंगे और बी का ब्रेल डॉट लिख देंगे तो आपका वो अबाउट हो जाएगा। और इनका रूल है कि इनका प्रयोग हम तभी करेंगे जब जैसा मैं आपको वर्ड लिख के भेज रही हूँ एकदम एज इट इज वैसा आएगा। अबाउट के आगे अगर मान लो एस लग गया या कोई भी वर्ड अगर जुड़ के आता है तो आपको अबाउट का यहाँ पे एब्रीविएशन ए बी नहीं यूज करना है। जब ये सिंगल वर्ड आपके आएंगे या यह एक तरीके से स्वतंत्र रूप में आएंगे, इंडिपेंडेंटली आएंगे, तभी आप इनका कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे, अन्यथा आप इनका प्रयोग नहीं करेंगे। अबाउट का आपका होता है ए का ब्रेल डॉट और बी का ब्रेल डॉट, तो आपका ए बी से अबाउट होता है। इसी तरीके से दूसरा वर्ड आपका है एबव। एबव, इसके लिए आपको ए बी और वी का ब्रेल डॉट लगाना है, ए बी वी। नेक्स्ट आपका होता है अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग के लिए एसी, ए का ब्रेल डॉट और सी का ब्रेल डॉट। इसके बाद आपका होता है एक्रॉस। एक्रॉस के लिए ए का ब्रेल डॉट, सी का ब्रेल डॉट और आर का ब्रेल डॉट आपको लगाना है। इसके बाद एक वर्ड आपका है आफ्टर। आफ्टर, आफ्टर के लिए आपको ए का ब्रेल डॉट और एफ का ब्रेल डॉट लगाना है। इसके बाद एक आपका वर्ड है आफ्टरनून। तो आफ्टरनून के लिए आपको ए का ब्रेल डॉट लगाना है, एफ का लगाना है और एन का लगाना है। नेक्स्ट आपका है आफ्टर वर्ड। तो आफ्टर वर्ड में आपको ए एफ डब्ल्यू, ए एफ डब्ल्यू। अगेन, अगेन के लिए ए जी, ए जी। नेक्स्ट आपका है अगेंस्ट। अगेंस्ट, तो इसके लिए आपका ए जी और एस टी का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ए का ब्रेल डॉट लगाइए आप और एस का ब्रेल डॉट लगाइए, सॉरी ए का लगाइए और जी का ब्रेल डॉट लगाइए और उसके बाद आपको एस टी का पूरा कॉन्ट्रैक्शन लगाना है। एस टी का आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है 3, 4। नेक्स्ट है आपका ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट में ए एल एम, ए एल एम। नेक्स्ट है ऑलरेडी। ऑलरेडी का ए एल आर। नेक्स्ट है आपका ऑलरेडी। ऑलरेडी का ए एल आर। इसके बाद आपका है ऑल्सो। ऑल्सो के लिए ए एल। ऑल्सो के लिए ए एल। आफ्टर वर्ड है
पवन आफ्टर वर्ड्स नहीं है, आफ्टर वर्ड। आल्सो का आपका ए एल। अब ऑल्सो के बाद आपका है ऑल दो, ऑल दो, ए एल टी एच ओ यू जी एच, ऑल दो। इसके लिए आपका ए का ब्रेल डॉट, एल का ब्रेल डॉट और टीएच का कॉन्ट्रैक्शन। तो टीएच का आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है 1 4 5 6। इसके बाद है आपका ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। तो इसका आपका होता है ए एल टी, ए एल टी। नेक्स्ट है आपका ऑलवेज। ऑलवेज के लिए आपका होता है ए एल डब्ल्यू, ए एल डब्ल्यू। मैम ऑलवेज से पहले क्या बोला? ऑल टुगेदर, ए ओके। एल टी। ऑलवेज, ए एल डब्ल्यू। नेक्स्ट है आपका बिकॉज, बिकॉज। तो बिकॉज के लिए आपको बीई का कॉन्ट्रैक्शन लगाना है जो कि आपका होता है 2 3, और उसके बाद में आपको सी का डॉट लिखना है, मतलब 1 4। तो ये आपका हो जाएगा बिकॉज। इसी तरीके से आपका बिफोर, बिफोर में आपको बीई का कॉन्ट्रैक्शन लगाना है और एफ का डॉट लिखना है। तो आपका ये हो जाएगा 2 3 और 1 2 4। नेक्स्ट है आपका बिहाइंड। बिहाइंड में आपका बीई का कॉन्ट्रैक्शन और एच का ब्रेल डॉट। बीई का कॉन्ट्रैक्शन और एच का ब्रेल डॉट, मतलब 2 3 और 1 2 5। नेक्स्ट है आपका बिलो। बिलो में बीई का कॉन्ट्रैक्शन और एल का ब्रेल डॉट। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेनिथ। इसमें भी आपका बीई का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा 2 3 और उसके बाद में एन का ब्रेल डॉट जो कि आपका होता है 1 3 4 5। बेनिथ के बाद है आपका बिसाइड। बिसाइड, बिसाइड में भी आपका बीई का जो कॉन्ट्रैक्शन रहेगा और एस का ब्रेल डॉट। नेक्स्ट है आपका बिटवीन। बिटवीन में भी बीई का कॉन्ट्रैक्शन और टी का ब्रेल डॉट। बीई का कॉन्ट्रैक्शन 2 3 और टी के लिए आपका 2 3 4 5। नेक्स्ट है आपका बियॉन्ड। बियॉन्ड में भी आपका बीई का कॉन्ट्रैक्शन और वाई का ब्रेल डॉट। अब मैंने एक वर्ड अभी आपको बोला था बिसाइड, बीई एस आई डी ई, बिसाइड। बिसाइड के लिए मैंने बताया था बीई और एस का ब्रेल डॉट। अब मान लो अगर कहीं पे लिखा हुआ आता है बिसाइड्स, मतलब BESIDES, इस तरीके से लिखा हुआ आता है,
बिसाइड्स। तो आपको जो है यहाँ पर बिसाइड का कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाना है। कुछ बच्चे यहाँ सोचेंगे कि बिसाइड का हम कॉन्ट्रैक्शन लगा दें और उसके बाद में हम एस का फिर डॉट लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा बिसाइड्स। मैंने बताया है कि ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन है, एज इट इज जैसे मैंने लिखा है ऐसे अगर आपको स्वतंत्र रूप में लिखे हुए दिखेंगे तभी आप इनका प्रयोग करेंगे। अगर किसी शब्द के भाग में आपको दिखेंगे तो आपको इनका प्रयोग नहीं करना है। जब आपको अकेले लिखे हुए दिखेंगे तभी आप इनका प्रयोग करेंगे। और इनके साथ में अगर कोई वर्ड और कुछ मान लो एस लगा हुआ है, जैसे मैंने भी बिसाइड्स में ही बताया, तो यहाँ पे आपका बिसाइड का कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा। आप इसको ओपन ब्रेल में लिखिए, मतलब जो भी आपका इसमें कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, जैसे बिसाइड्स में आपका बी ई का कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, उसके बाद आप एस लिखिए, आई लिखिए, डी लिखिए, ई लिखिए, एस लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बियॉन्ड हो गया। मैम हाँ पूछिए। मैम हाँ मैम उस दिन पूछो। सर ने बताया था कि अगर जैसे परसीव होता है, परसीव का आवाज कॉन्ट्रैक्ट। नहीं आ रही है मैम शालिनी, आवाज आवाज नहीं आ रही क्या? ब्रेक हो रही है तुम्हारी, थोड़ी आ रही है थोड़ी ब्रेक हो रही है, तो मुझे समझ में हेलो नहीं आ रहा है। मैम। हाँ हाँ पूछो। मैम एक मिनट रुकिए। मैम बता रहे हैं उस दिन सर ने हाँ बताया था कि जैसे परसीव लिखा है तो अगर परसीव्ड हाँ आ जाता है उसमें हम जो है डी लगा देते हैं आगे और हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन बच्चा तो मैम एब्रीविएशन का ये रूल है, शायद मुझे है नहीं तो पता सर शायद ने क्या में बताया, ऐसा उन्होंने कैरेक्टर्स सही लगा बताया के गलत नहीं मुझे होगा, नहीं पता। परसीव में फिर डी लेकिन लिखेंगे। एब्रीविएशन का ये रूल है कि अगर आपको एज इट इज ये वर्ड दिखेंगे तभी आपको इनका प्रयोग करना है। जैसे आपने परसीव का मैंने आपको लिखा था, परसीव का भी होता है, परसीविंग का भी होता है। ठीक। तो जी अगर मैम। ये दोनों वर्ड आपको दिखेंगे तो आप इनका कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे। अगर इनके साथ आपको कुछ और दिखेगा तो आपको उसको ओपन ब्रेल में लिखना है, या उसमें और जो अदरवाइज कॉन्ट्रैक्शन आएंगे उनका आप प्रयोग करेंगे, पर आप ये एब्रीविएशन वाला वहां पे वो नहीं लगाएंगे। और ना ही आपको किसी के शब्द के भाग में इनका प्रयोग करना है। ठीक। मैम उस दिन हम लोग यही बोले थे तो सर ने बोला कि अगर डी आ जाएगा तो जैसे कि परसीव का पी आर क्या होता है, पी ई आर सी भी होता है, डी लगा दो आगे, परसीव हो जाएगा। अब सर ने बताया था, सर ने क्या बताया मैं ये सब नहीं बता सकती तुम्हें, लेकिन मैंने जो पढ़ा है मैं वो आपको बता रही हूँ। सर ने बताया होगा, वो उन्होंने क्या पढ़ा था क्या बताया मुझे नहीं पता, लेकिन अब आप उनको फॉलो करें या मेरा फॉलो करें मुझे नहीं पता, या आप दोनों लोग का इधर उधर से डिस्कस करके फॉलो करें। फिलहाल मैंने जो पढ़ा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक। सर ने क्या बताया मुझे उससे कोई वो नहीं है। ओके ठीक। मैम। ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके वेलकम। नेक्स्ट आपका है बियॉन्ड हो गया, बीई वाई। इसके बाद आपका है ब्लाइंड। ब्लाइंड। ब्लाइंड के लिए आप बी और एल का डॉट लिख देंगे तो आपका हो जाएगा ब्लाइंड। नेक्स्ट है आपका ब्रेल। ब्रेल। ब्रेल के लिए आपको बी आर एल का डॉट लिखना है तो आपका हो जाएगा ब्रेल। ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड आपका है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में आपको सी एच का कॉन्ट्रैक्शन लगाना है, मतलब डॉट नंबर 16, और उसके बाद में एन का ब्रेल डॉट लिखना है 1345। तो ये आपका हो जाएगा चिल्ड्रन, सी एच और एन। नेक्स्ट आपका है कंसीविंग। कंसीविंग में आपको जो है सी ओ एन का कॉन्ट्रैक्शन लगाना है, और सी का ब्रेल डॉट लिखना है, वी का ब्रेल डॉट लिखना है, और जी का ब्रेल डॉट लिखना है। नेक्स्ट है आपका कुड।
कुड में आपका सी का ब्रेल डॉट और डी का ब्रेल डॉट। नेक्स्ट है आपका डिसीव, इसमें आपका डी सी वी, डी का ब्रेल डॉट, सी का ब्रेल डॉट और वी का ब्रेल डॉट। नेक्स्ट आपका है हाँ पूछिए। मैम 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 डिसीव में डी डी का है कंट्रक्शन डी का लिखना कौन और सा फिर वी का है, कॉन्ट्रैक्शन वी होता है ई बिटिया? का। क्यों? डी का कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होता है? मैम डी का आवाज नहीं आ रही कॉन्ट्रैक्शन थी, नहीं, सुन डी नहीं का पाई ब्रेल डॉट लिखना है। मैम, सुन नहीं पाई। ठीक, जी मैम, डी डी का ओके ओके मैम। नेक्स्ट वर्ड आपका है कंसीव। कंसीव में आपको CON का कॉन्ट्रैक्शन और सी का ब्रेल डॉट और वी का ब्रेल डॉट। नेक्स्ट आपका है डिसीविंग। मैम कंसीव का फिर से बता दीजिए। कंसीव में कन का आपका कॉन्ट्रैक्शन, सी का ब्रेल डॉट और वी का ब्रेल डॉट। ओके मैम। ओके नेक्स्ट है आपका डिसीविंग। डिसीविंग में आपका DCVG, DCVG, डी का डॉट लिखिए, सी का लिखिए, वी का लिखिए और जी का लिखिए। नेक्स्ट है डिक्लेयर। डिक्लेयर, डिक्लेयर में आपको डी का डॉट लिखना है, सी का डॉट लिखना है और एल का लिखना है। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ पूछिए। हाँ मैम, जैसे कि डिक्लेरेशन आपने बताया, सॉरी डिक्लेयर आपने बताया DCL लिख सकते हैं, तो अगर डिक्लेरेशन कहीं पर आता है तो क्या हम डिक्लेयर के बाद ATION का लगा सकते हैं? नहीं, आप मैंने अभी बोला कि ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन है तो वहां पे आपका डिक्लेयर का नहीं लगेगा कॉन्ट्रैक्शन। ATION का लगेगा बट डिक्लेयर का नहीं लगेगा। ठीक है मैम साइकोलॉजी का। ठीक, नेक्स्ट आपका है साइकोलॉजी मैम। हाँ, कौन क्या बोल रहा है? साइकोलॉजी का बताओ मैम। साइकोलॉजी का बताओ, ये ब्रेन की क्लास चल रही है, साइकोलॉजी की क्लास नहीं चल रही है। नहीं मैम, साइकोलॉजी के अंदर कंट्रैक्शन का बताओ मैम। साइकोलॉजी का कॉन्ट्रैक्शन बताएं हम, हाँ जी। क्या पूछ रहे हो? साइकोलॉजी जिससे अपन लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, उसके अंदर कंट्रैक्शन तो लगेंगे ना मैम। हाँ, तो साइकोलॉजी में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन आता है यही पूछना चाह रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। जी, तो साइकोलॉजी में आपका CH का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। ठीक है मैम। नेक्स्ट आपका है, कहाँ पर हो गया था? डिक्लेयर हो गया था आपका, तो डिक्लेयर के बाद नेक्स्ट आपका है डिक्लेयरिंग। डिक्लेयरिंग, इसके लिए आपका होता है डी का ब्रेल डॉट, सी का ब्रेल डॉट और एल का ब्रेल डॉट और उसके बाद में जी का ब्रेल डॉट। नेक्स्ट है आपका आइदर। आइदर में ई का डॉट और आई का डॉट। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट। फर्स्ट में आपको एफ का डॉट लिखना है और ST का कॉन्ट्रैक्शन प्रयोग करना है। मैम आइदर का बताइए। आइदर का ई और आई।
ई का ब्रेल डॉट और आई का ब्रेल डॉट। मैम फर्स्ट क्या? फर्स्ट का आपका एफ का डॉट और एस टी का कॉन्ट्रेक्शन। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड। फ्रेंड में आपका होता है एफ का ब्रेल डॉट और आर का ब्रेल डॉट, फ्रेंड। नेक्स्ट है आपका गुड। गुड में आपका जी का ब्रेल डॉट और डी का ब्रेल डॉट। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रेट। ग्रेट के लिए आपका होता है जी, आर और टी का डॉट। नेक्स्ट है आपका हर सेल्फ। हर सेल्फ, इसमें आपका एच का ब्रेल डॉट, ई आर का कॉन्ट्रेक्शन और एफ का ब्रेल डॉट। इसके बाद है हिम। हिम के लिए आपका होता है एच एम। इसके बाद में आपका है हिमसेल्फ। हिमसेल्फ के लिए आपका होता है एच का डॉट, एम का डॉट और एफ का डॉट। नेक्स्ट वर्ड है आपका इमीडिएट। इमीडिएट, इसमें आपको आई का ब्रेल डॉट लिखना है, एम का लिखना है और फिर से एम का ब्रेल डॉट लिखना है। मैम टीचर का बताओ। क्या क्या पूछ रहे हो? कौन पूछ रहा है? टीचर का। हाँ? आप लोग क्लियर बोला करो, मुझे समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं। टीचर का बताएं, टीचर में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है? तो टीएच, टीचर में आपको ईए का कॉन्ट्रैक्शन है, सीएच का है और ईआर का है। ठीक। इसके बाद आपका इमीडिएट के बाद आपका होता है, आता है इट्स, आई टी एस, इट्स। तो इट्स के लिए आपको एक्स का ब्रेल डॉट लिखना है और एस का ब्रेल डॉट लिखना है। यहाँ पे कुछ लोगों ने इट्स टाइप करके भेजा है, तो उसमें उन्होंने दो लोग जैसे विजय लक्ष्मी और अनुश्री, तो इन लोगों ने इट अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपका जो है ये एक्स और एस का डॉट नहीं होगा। जब आपका आई टी एस कॉन्टिन्यूअस लिख के आया है तभी आप इसका प्रयोग करेंगे, अगर अपोस्ट्रोफी लगी है तो आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका इटसेल्फ। इटसेल्फ, इटसेल्फ में आपका एक्स का ब्रेल डॉट और एफ का ब्रेल डॉट आपको लिखना है। लेटर, लेटर में आपको लिखना है एल का और आर का। नेक्स्ट है लिटिल।
नेक्स्ट वर्ड है आपका लिटिल। इसमें आपको एल का ब्रेल डॉट लिखना है और फिर से एल का लिखना है। रितेश माई सेल्फ के लिए बताइए। माई सेल्फ का नहीं होता है आपका एब्रीवेशन में। एब्रीवेशन में जो चीजें हैं वही हम बताएंगे। अरे सॉरी, माई सेल्फ का आपका MYF होता है MYF। कहाँ तक हुआ था? लिटिल। लिटिल का आपका डबल L, इसके बाद आपका आता है मच, MUCH। तो मच के लिए आपका होता है M का कॉन्ट्रैक्शन और सॉरी M का ब्रेल डॉट और CH का कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद आपका आता है माई सेल्फ। माई सेल्फ में आपका M का डॉट, Y का डॉट और F का ब्रेल डॉट। इसके बाद आपका आता है नेसेसरी। नेसेसरी, तो नेसेसरी के लिए आपका N का, E का और C का ब्रेल डॉट। इसके बाद एक वर्ड आपका आता है नाइदर। नाइदर के लिए आपका N का, E का और I का ब्रेल डॉट। अब इसके बाद एक वर्ड आपका आता है ओ क्लॉक, मतलब O एपोस्ट्रोफी क्लॉक। तो इसको लिखने के लिए आपको O का डॉट लिखना पड़ेगा, उसके बाद में एपोस्ट्रोफी के लिए डॉट नंबर 3 और उसके बाद में C का ब्रेल डॉट। तो ये आपका हो जाएगा O क्लॉक। नेक्स्ट है आपका वन सेल्फ। वन सेल्फ, वन सेल्फ। तो वन सेल्फ के लिए आपका जो होता है वो आपको लिखना है वन का कॉन्ट्रैक्शन और F। वन का कॉन्ट्रैक्शन और F का ब्रेल डॉट। वन का कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों को पता होगा, मैम ने पढ़ाया होगा डॉट 5 वाले चैप्टर में। डॉट 5 और O आप लिखेंगे तो आपका हो जाएगा वन। इसके बाद आपका आता है अवर सेल्व्स। इसके लिए आपका होगा OU का कॉन्ट्रैक्शन, R का डॉट, V का डॉट और S का ब्रेल डॉट। नेक्स्ट है आपका पेड। पेड के लिए आपको P का डॉट और D का डॉट। नेक्स्ट है आपका परसीव। परसीव में P का ब्रेल डॉट, ER का कॉन्ट्रैक्शन, C का ब्रेल डॉट और V का ब्रेल डॉट। नेक्स्ट है आपका परसीविंग। P का ब्रेल डॉट, ER का कॉन्ट्रैक्शन, C का ब्रेल डॉट
वी का ब्रेल डॉट और जी का। नेक्स्ट आपका आता है परहैप्स। इसके लिए आपका होगा पी का डॉट, ई आर का कॉन्ट्रैक्शन और एच का आपका ब्रेल डॉट। नेक्स्ट आपका है क्विक। इसमें आपको क्यू का और के का ब्रेल डॉट लिखना है। नेक्स्ट आपका है रिसीव। आर, सी और वी। रिसीविंग, आर, सी, वी, जी। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिजॉइस। आर, जे, सी। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिजॉइसिंग। इसके लिए आपका होगा आर, जे, सी, जी। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेड। एस और डी, सेड। नेक्स्ट वर्ड है आपका सुड। तो सुड में आपका एस एच का कॉन्ट्रैक्शन और डी का ब्रेल डॉट। नेक्स्ट वर्ड है आपका सच। सच में एस का ब्रेल डॉट और सी एच का कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वर्ड है आपका देमसेल्व्स। इसमें आपका दा का कॉन्ट्रैक्शन एम, वी, एस का ब्रेल डॉट। नेक्स्ट वर्ड आपका दे सेल्फ। इसमें आपका टी एच का कॉन्ट्रैक्शन वाई और एफ। इसके बाद में आपका आता है टुडे। टुडे, टुडे के लिए आपका होता है टी और डी।
टुडे के बाद आपका आता है टुगेदर। टुगेदर के लिए आपका होता है TGR, टुगेदर, TGR। इसके बाद एक वर्ड आपका आता है टू नाइट। टू नाइट, टू नाइट के लिए T और N। टू नाइट के बाद एक वर्ड आता है आपका टुमारो। टुमारो के लिए आपका आता है TM, टुमारो, TM। वुड, वुड के लिए आपका आता है WD, वुड, WD। योर, योर के लिए आपका आता है Y और R। योर सेल्फ, YRF। योर सेल्फ्स, इसके लिए आपका आता है YRV और S का ब्रेल डॉट। तो इतने आपके ये वर्ड हैं जो कि आपको एब्रीविएशन वाले चैप्टर में पढ़ने हैं। और यहाँ से ही आपकी ब्रेल की जो है, अंग्रेजी ब्रेल की जो है समाप्ति हो जाती है। इसके बाद आपके अंग्रेजी ब्रेल कॉन्ट्रैक्शन के कोई भी आपके शेष चैप्टर नहीं बचे हुए हैं, आपके सारे चैप्टर हो गए हैं ग्रेड 2 के। और ग्रेड 1 का भी तो आपका ओपन ब्रेल होता है, तो उसमें तो बेसिक चीजें आपको बता ही दी गई थी। तो आप लोगों को इंग्लिश ब्रेल समझ में आ गई होगी, जो भी सोनिया मैम ने पढ़ाया था या जो भी मैंने कवर अप किया है। तो दोनों लोगों का मिला के अब आपका इंग्लिश ब्रेल जो है यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद आपका कोई भी चैप्टर जो है नहीं बचा हुआ है शेष। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इन सारे चैप्टर्स में तो आप पूछ सकते हैं। मैम पोएम से रिलेटेड कुछ बता दीजिए, रूल्स अगर हो। पोएम से रिलेटेड क्या रूल्स बताने हैं? मैम जैसे हिंदी में होता है उसमें जैसे गद्य में कहीं पे पद्य आ जाती है, कविता की पंक्ति तो क्या मैम प्रोस में भी ऐसा है? प्रोस में अगर पोएट्री कहीं पे आ जाती है तो ऐसा कोई रूल है क्या? देखो पोएट्री का तो मुझे क्लियर कुछ पता नहीं, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि पोएट्री में बोलते हैं कि आप जैसे मान लीजिए पोएट्री में क्या आपका होता है कि लाइन का थोड़ा वो होता है, एक लाइन पहले लिखी होती है, एक लाइन थोड़ी बाद से लिखी होती है पोएम्स में आपका। तो वो लोग कुछ लोग बोलते हैं कि आप जो है सेल छोड़ के लिखती है, या कुछ लोग बोलते हैं पोएट्री साइन लगाइए। तो देखिए मुझे पोएट्री के रूल क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकती, क्योंकि मैं कुछ और बताऊं कोई कुछ और बताए फिर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, ओके मैम। ओके। हाँ मैम पंक्चुएशन साइन के मैम बता साइन दीजिए। आप लोगों के पास तो नोट होंगे ना, पूछिए कौन सा पूछना है। लॉन्ग डैश और डबल डैश लॉन्ग में। डैश और डबल डैश। डैश आपका एक ही प्रकार का होता है जिसके लिए आप 3-6 लगाते हैं, 3-6 लॉन्ग डैश और क्या डबल डैश आपका अलग अलग नहीं बताया गया है इसमें। एक आपका मैम हाइफन है। हाँ पूछो। मैम डबल डैश के लिए 4 बार 3-6 लगाते हैं और डैश के लिए 2 बार। 2 बार 3-6 हाँ। और मैम जो योजक होता है जैसे माता पिता हुआ, उसके बीच में 1 बार 3-6। हाइफन लगता है, हाइफन जिसको 3-6 बोलते हैं। योजक चिन्ह जो भी तुम बोल रहे हो उसको इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं। तो उसको जी मैम। बिना स्पेस, जैसे अगर मान लो लिखा है फादर और बीच में आपका लिखा हुआ है हाइफन और मदर, तो फादर लिखेंगे आप 3-6 लगाएंगे, बिना स्पेस छोड़े आप मदर लिखेंगे। ठीक? जी तो आप मैम। योजक चिन्ह बोल रहे हैं। तो ये आपका जो है इंग्लिश ब्रेल के सारे चैप्टर। हाँ पूछिए।
मैम जैसे हम पेज कंटिन्यू लिखते हैं पेज पे, तो ऐसे लिखते हैं CONT और डॉट डॉट डॉट, तो इसको इस तरीके से क्या एब्रिविएशन में कुछ या कॉन्ट्रैक्शन में कुछ यूज, कंटिन्यू लिखते हैं तो जैसे मैम पेज हमें टर्न करना था तो हम शॉर्ट में लिखते हैं ना कंटिन्यू, CON डाल के आगे डॉट 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 लिख देते हैं। देखो वो तो कुछ, उसे अगर हम देखो ब्रेल में, एक हम लोग जब प्रिंट में लिखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है। कुछ बच्चे कंटिन्यू लिख के ऐसे ऐसे कर देते हैं, कुछ और डिजाइन बनाते हैं, कुछ और डिजाइन बनाते हैं। तो ब्रेल में अगर आपका प्रिंट में लिखा हुआ है तभी आप लिखेंगे, अगर प्रिंट में आपका बुक में नहीं लिखा हुआ है तो आप नहीं लिखेंगे। तो बुक में ये चीजें आपकी नहीं लिखी होती, ये हम लोग अपने आप से बना लेते हैं, कंटिन्यू डैश डैश डैश, चलो पीछे पेज पलटो, या PTO डाल के पीछे पेज पलटो। या तो उसका ब्रेल में आपका जो है, ब्रेल बुक में ऐसी चीजें नहीं होती हैं, तो आपको उसके लिए कोई जरूरत ही नहीं है। वो हम लोग अपने आप से अपने शौक के लिए, अपने फैशन के लिए PTO ये वो जो भी चीजें डालते हैं वो डालते हैं। मैम अगर डॉट डॉट किसी के शब्द के आगे लगा है तो उसको मैम .3 3 बार लगा देते हैं मैम। हाँ वो तो लगता है .3 जी मैम। .3 लेकिन इन्होंने जी बोला कि जैसे हम कंटिन्यू लिख देते हैं, मान लो कोई चैप्टर हमारा कोई चीज यहाँ पे खत्म हो गई, पेज लास्ट है, तो हम वो अपने आप से कंटिन्यू लिख के तब हम पीछे करते हैं, प्रिंट में हम करते हैं ऐसा। लेकिन ब्रेल बुक में या जो भी आपको पैराग्राफ दिया है, अगर उसमें वो चीज होगी तभी आप उसका प्रयोग करेंगे। अगर उसमें कोई चीज लिखी हुई है और लास्ट में उसके बाद बिंदियां लगी हुई हैं लगातार, तो आपको 3 बार जो है डॉट नंबर 3 का प्रयोग कर देना है। लेकिन इन्होंने जो पूछा था वो इन्होंने अलग पूछा था कि मैम अगर मान लीजिए हमें कंटिन्यू करना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपका अगर पेज खत्म हो गया, आपका पैराग्राफ नहीं आया, तो आप पीछे पेज पलट के पीछे आप कंटिन्यू करिए ब्रेल का, या दूसरा पेज लगा के। उसके लिए आपको नीचे कंटिन्यू लिखने की जरूरत नहीं होती है। थैंक यू जी मैम, मैम। तो जी थैंक यू मैम। ओके वेलकम। ठीक, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। 11:17 हो गया है। ठीक, नागेश सर, नागेश सर। जी 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 मैम बताएं। जी सर, जी सर। तो ब्रेल, इंग्लिश ब्रेल की आज समाप्ति हो गई है। एब्रीविएशन का चैप्टर, लास्ट चैप्टर है, वो भी खत्म हो चुका है। तो इंग्लिश ब्रेल का मैम का और मेरा दोनों लोगों का मिला के लगभग समाप्ति हो चुकी है। तो बच्चों को समझ में भी आया होगा, पहले से